संगनार बहू किए बनावा इतनी बड़ी बड़ी बुआ जिसकी मूछें होंगी उसके ऊपर टोना का क्या काम करेगा। और आप हैं जनता का राज न्यूज चैनल के एंकर भाई अवधेश पाल जी 51 मुद्राएं धन्यवाद। अरे त्रिजटा बुआ शांत रहो। अब त्रिजटा बैठ जाओ। के बैठ जाऊं? रुक जा, इतना कहे बमा था। बैठ गई। ये किसके बैठ जाऊं? बैठ गई। यहाँ नहीं, वहां जहां कह रहा हूं वहां नहीं बैठ रहे। ले अब ठीक है। ए लंका भय कोलाहल भारी, ये कोलाहल बंद करो। अब हमारा कोलाहल चालू हो रहा है। किसने बोला? अरे बुआ, त्रिजटा बुआ आप वहां बैठिए। हाँ ये बात ले और थोड़ा आगे, ज्यादा पीछे हो रही है। हवा निकल गई पहिया की। अरे आगे बैठो थोड़ा और आगे बैठो। हाँ अच्छा ले ये बात। आदि शक्ति किसने बोला? क्या पता तुम्हारे 10 ये सोचना है कौन बोलगा। लेकिन ये मुझे लगता है कि तुमने बोला। अब बोलना नहीं जीवन से बिल्कुल बोल जाओगी। अंबे देख रहा हूं दृष्टि तेरी हो रही है। अंबालिके 15 रुपए दे दे, किसान मंगाऊंगा। मानेगी नहीं। मैं कहा बोली हूं महाराज। चुप! भूदेवी। अच्छा तू भूदेवी है? इधर बैठ। चल चल। महामाया सीते प्रणाम। देख रहा हूं कोई सिर झुकाए तो कोई सिर भी ना हिलाए। सती को सताने जली को जलाने क्यों आ गया? कब राम आएगा? जब मेरा प्यारा राम आएगा। क्या करता होगा वो तेरा प्यारा राम? तेरी मौत का सामान इकट्ठा करता होगा मेरा प्यारा राम। असंभव असंभव संभव होगा। असंभव सीते। चिल्लाने भर से असंभव नहीं हो सकता दुष्ट। सीते कह रही हो वो तुम्हारी मौत का सामान इकट्ठा करता होगा। ये सपना देखना बंद कर दो सीते, क्योंकि वो तेरा स्वामी यहां तक आ ही नहीं सकता, और यदि आ भी गया तो यहां से बचकर जा नहीं सकता। ये सपना देख रही हो सीते, सपने वो सपने नहीं होते
जो सोने के बाद आते हैं अपने, वो अपने नहीं होते जो रोने के बाद आते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि सपने तो वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते, और अपने तो वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। यदि वो तेरा स्वामी तेरा होता तो तेरे आंखों में आज आंसू नहीं होते। सीते, मैं तेरे पास पुनः आया हूं, कुछ कहने के लिए आया हूं। सीते, इस बात को तू भी जानती है और मैं भी जानता हूं। सीते, मेरे जो जीवन रूपी नौका है ये मझधार में पड़ी हुई है। एक लकड़ी की नौका होती है जिसे आपने नदियों में देखा होगा। उस नौका को यदि उस पार ले जाना है तो सहारा चाहिए पतवार का। अगर जीवन रूपी नौका मझधार में है तो फिर उसके लिए पतवार कौन सी हो? उसके लिए धर्म रूपी पतवार होनी चाहिए। लेकिन रावण के पास ये धर्म रूपी पतवार है नहीं, और जब धर्म रूपी पतवार नहीं है और रावण इस भवसागर से पार जाना चाहता है तो रावण ने एक उपाय खोज लिया है, और सीते वो उपाय तू है। मैं ये जानता हूं कि यदि तू कृपा दृष्टि मुझ पर कर देगी तो निश्चित है ये मेरी जो जीवन रूपी नौका जो ये मझधार में है ये पार हो जाएगी। तो मेरा कथन है सीते, उधर नहीं इधर देख सीते, कर कृपा दृष्टि मेरे ऊपर, किंचित मुस्कुरा दे ऐ सीते। या तो यदि कृपा दृष्टि नहीं कर सकती तो फिर मुझे वो मार्ग बता दे जिस मार्ग में सच्ची राहत हो, वो राह दिखा दे ऐ सीते। क्योंकि मझधार में मेरी ये नौका है, बस पार लगा दे ऐ सीते। है यही आरजू मेरे दिल में, दीदार करा दे ऐ सीते। दीदार का अर्थ जानते हैं आप? मैंने कहा दीदार करा दे ऐ सीते। क्यों ब्यासी? अब इनकी क्लास लूंगा। दीदार, यद्यपि ये उर्दू शब्द है महाराज, इसमें भी उर्दू शब्द है जिसको आप सामने रखे हैं। ये दुनिया में कोई निराला नहीं और इससे बढ़कर के कोई शिवाला नहीं। इसमें भी बहुत जगह, एक दो स्थान में नहीं, क्योंकि व्याकरण के द्वारा ही इन भाषाओं का उद्गत हुआ है। तो सीते देख रही हो, हेलो, सुन सुमुख शयानी, हेलो, सुन मैदान का है। सुन सुन सुमुख शयानी, ये मंदोदरी देखो इधर, ये महारानी मंदोदरी कोई साधारण नहीं है। ये आचार्यों के द्वारा ये प्रातः वंदनीय है। इसको भी करूंगा क्या मैं? आदि शब रानी मंदोदरी के सहित इनको भी देख लो। ये कोई साधारण नहीं है, ये भी देव यक्ष गंधर्व नर उनकी कन्याएं हैं। ये आदि शब रानी करूंगा क्या? तो अनुचरी
कराऊं बन मोरा। ये मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं, इन सबको मैं तुम्हारे चरणों की दासी बना दूंगा, सीते दासी बना दूंगा। बस करना होगा तुझे केवल एक बार, केवल एक बार, और इनको बनाऊंगा मैं जीवन भर के लिए। नहीं थोड़ा और तुझे करना है एक बार बिलोक ममोरा। केवल एक बार सीते मेरी ओर देख ले। सीते, मारूंगा बहुत। सीते, आज ना ही मैं छल करने आया हूं, ना ही मैं तुझसे बल दिखलाने के लिए आया हूं। सीते, छल बल नहीं और कुछ ध्यान, ये 10 कंधर तो चाहता। बस सीते, कृपा दृष्टि का दान, कृपा दृष्टि का ध्यान। रुक जाओ, अब रुक जाओ थोड़ा, हमारे ही आपका हो जाए, क्योंकि आप लालायित थे। हाँ बोलो। हम ये कह रहे हैं कि आप दीदार शब्द पर आपने जोर दिया, इसका हिंदी शाब्दिक अर्थ क्या है? हम तो इसको मुलाकात समझते हैं। दीदार, दीदार माने होता है दर्शन। ये कहां से सिद्ध होता है? अब ये जिसको नहीं मानना, हमारे जैसे तो हम अपने बाप को भी नहीं मानते। नहीं, कोई लेखनी बाप की भी नहीं मानते। विश्व के साहित्य में कहीं पर भी दीदार का शब्द केवल एक ही है, और वो है दर्शन। देखिए ये इसीलिए अब सुन लिया करिए, गलत बात है, सुन लिया करिएगा पूरी बात। देखिए हमारे अपने हिंदी साहित्य में दीदार शब्द कोई है ही नहीं पंडित जी। कोई भी दीदार शब्द अपने सनातन धर्म के जितने भी साहित्यिक ग्रंथ हैं कहीं पर नहीं है। अब आप कहीं की भाषा यहाँ पर बोले तो उससे क्या मतलब? आप बिना मतलब बोल रहे हैं। आप आनंद का विलोम बता दीजिए। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक रस है, आनंद का कोई विलोम हो तो बताइए, किसी भी ग्रंथ में कहीं पर लिखा हो। जब कोई है ही नहीं तो मैं बतलाऊंगा कहाँ ऊपर से? तो फिर यहाँ चर्चा रखिए। ये ऊपर से तोड़ करके थोड़ा लाऊंगा। उर्दू शब्दों का प्रयोग धर्म मंच पे मत करिए। आप यहाँ अपनी बात रखिए। धन्यवाद। नहीं, केवल बात यहाँ हो। नहीं, बात मैंने वहां से स्थगित कर दी। हमको क्या मतलब हो उर्दू से? बात मैंने वहां पर स्थगित कर दी थी, लेकिन आप अपनी बात को वजन रखने के लिए, और ये जानते हैं कि रावण से ज्यादा वजन आज के वर्तमान समय में किसी पर नहीं है, क्योंकि गिरि सर सिंधु भार नहीं मोही। आप सीता जी को क्या मानते हैं? पुत्री मानते हैं, मां मानते हैं, या कुछ और मानते हैं? आप ये बात रखिए। आप इनसे जो दीदार करने की बात कर रहे हैं किस रूप में कर रहे हैं ये समाज को बताइए। क्या पुत्री के रूप में या मां के रूप में? क्योंकि ये जिसको देख लेंगी, लोकप हो ये बिलोकत तोरे, इनके देखने से ये लाभ मिलता है। तो क्या आप ये लाभ लेने के अधिकारी बनना चाहते हैं? अब मैं नहीं चाहता कि मैं आपसे, कारण कि मेरा मूल सुमिर अवधपति परम स्नेही, अरे दुष्ट जा श्री रघुनाथ जी का भजन कर। भजन नहीं तो गजल गई। इतना बोलने के लिए तुमने, जिसमें तेरा कल्याण है, तू कह रहा है एक बार कृपा की दृष्टि कर दो। अरे दुष्ट, कांक्षा थी कृपा दृष्टि की तो शिव धनुआ को तोड़ा होता। तूने उस भरे स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। यदि तू कृपा की दृष्टि चाहता था तो सीता स्वयंवर में शिवजी के धनुष को तोड़ देते और मुझे प्राप्त कर लेते। पर तू योद्धा नहीं, चोट्टा है, चोट्टा कहीं का, जो हर कर लाया है अबला को। सट सुने हरियाणिस मोही, अधम नीलज लाज नहीं तो ही। सुने में मेरा हरण कर करके लाया है, तुझे लज्जा नहीं आती। और तू बात कर रहा है कि अपने स्वामी के सपने देखना बंद कर दे। तो ये मेरी प्रीत है जो मेरे स्वामी के प्रति है। तू मेरी प्रीत को क्या जाने? ये तो मुझे पता है कि मेरी प्रीत मेरे स्वामी के प्रति है। अरे दुष्ट,
देखिए इसी सुंदर प्रस्तुति में श्रद्धेय जो हमारे श्री धर्म गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं, आदरणीय श्री रमाकांत कौशिक जी, जिनकी आप लोग कथा निरंतर सुनते आ रहे हैं, उन्हीं की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं महाराज लंकेश जी के लिए, 51 पुष्प मुद्राएं माता जानकी जी के चरणों में सादर समर्पित हैं। साधुवाद। और 51 पुष्प मुद्राएं गुरु जी की ओर से व्यासपीठ के लिए भी अजीत विश्वकर्मा जी और कौशल पाल जी 21 मुद्राएं आपकी। ये प्रीत है जो प्रतीत है, हो प्रीत है जो प्रतीत है, ये प्रीत है जो प्रतीत है, न तुझे पता न मुझे पता, ये प्रीत है जो प्रतीत है, ये प्रीत है जो प्रतीत है, न तुझे पता न मुझे पता, ये प्रीत है, ये प्रीत है जो प्रतीत है, ये प्रीत है जो प्रतीत है, न तुझे पता न मुझे पता। और तू क्या समझ रहा है कि मेरा हरण कर लिया है तो तेरी जीत हो गई? ये हार है या जीत है, ये हार है या जीत है, न तुझे पता न मुझे पता, ये प्रीत है। व्यक्ति को एक रास्ता अपनाना चाहिए, और तूने वह रास्ता कौन सा अपनाया है? पाप का। जो पापी का पथी अपना बैठा, वो कैसे मंजिल पाएगा? जो और ये कर्म क्षेत्र अधिकारों का, कर्मों का ही फल पाएगा। और ये मैं नहीं कह रही, ये ब्रह्म की एक रीत है, ये ब्रह्म की एक रीत है, न तुझे पता न मुझे पता, ये प्रीत है। और तूने एक अबला का हरण किया है, जो अभिलाषों का हरण करे वो कभी नहीं सुख पाएगा। जो यसी कीर्ति का ध्वज झुक जाता है, दुखों का बोझ उठाएगा। ये नीति है या अनीति है, ये नीति है या अनीति है, क्या
क्या तुझे पता है, मुझे पता ये प्रीत है। और मुझे ऐसा अपने स्वामी पर पूरा विश्वास है। मैं दीन हूँ जो अधीन तेरे, बस मास दिवस की बात है। मैं ये 4 दिनों की चांदनी घेरे बस अंधेरी रात है। बस आखिरी मेरा गीत है, बस आखिरी मेरा गीत है। न उसे पता न मुझे पता, ये आखिरी मेरा गीत है। न उसे पता न मुझे पता, ये प्रीत है। ये प्रीत है जो प्रतीत है, ये प्रीत है जो प्रतीत है। न तुझे पता न मुझे पता, ये हारे है या जीत है। बस आखिरी मेरा गीत है। न तुझे पता न मुझे पता, ये प्रीत है, ये प्रीत है, ये प्रीत है। और आप हैं श्री लाल सिंह राजपूत जी मुस्कुरा खुर्द। तू कृपा दृष्टि चाहता है तो शिव धनुआ को तोड़ा होता। भैया बेस इसमें फिर बढ़ा दिया। कौन बनता यदि है? मैं दुष्ट है, वो चिल्लाता बहुत है और नारियों पर ही चिल्लाता है, कायर कहीं का। यदि मैं धनुष को तोड़ करके लाता तो विचार कर सीता, उस समय मेरा और तेरा क्या होता नाता। आज मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मैं तुझसे कृपा दृष्टि की भीख मांग रहा हूं। उस समय जब मैं धनुष को तोड़ करके तुझे लाता तो तू मेरे पीछे पीछे चलती, मैं आगे होता। उस समय यदि तू मुझसे कृपा दृष्टि मांगती तो मेरी कृपा से तेरा कल्याण नहीं होने वाला था। लेकिन यदि मैं मांग रहा हूं तो मैं जानता हूं कि मेरा कल्याण हो जाएगा। सीते, तुमने एक बात और कही कि पाप का पथ अपनाएगा तो मंजिल कभी न पाएगा। अच्छा, जो पापी होते हैं, जो पापी होते हैं तो क्या उनका कल्याण